हाय फ्रेंड। आज मैं सब्ज़ी काटते काटते आपको एक चीज़ बताऊं। आज मैं आपको लव मैरिज की मैं जब मुझे इसके पापा से प्यार हुआ था तो मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ। तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर कर के मत सुनना, इसको ध्यान से सुनना। ध्यान से, इतनी तो ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ एक बार पूरी सुनना ज़रूर। थोड़ा टाइम, मैं ये नहीं कह रही कि अभी सुनना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्लीज़ सुन लेना फ्रेंड। तो फ्रेंड, जब इसके पापा का फ़ोन आया था, ये जो मेरी बड़ी मामी जी है ना, तो इनके भतीजे थे, है ना। तो मैं जॉब करती थी कुकिंग की। तो इनको ना इन्होंने ना यहाँ पे मैं अपने घर थी ना, तो गंगा स्नान पे हमारे वहाँ गर्जिया का वो लगता है ना मेला, तो वहाँ पर मेरे मामा उमा के लड़के आते हैं ना, तो उनके साथ आए हुए थे एक बारी। तो मैं उससे कह रही थी ये कौन है मैं उससे कह रही कौन है, तो उसने बोला ये मेरे मामा का लड़का है। मैं तेरे मामा का लड़का? मैंने तो पहली बार देखा है। इतनी ज़ोर से नहीं फेंकते हैं उसे। मैंने कहा तेरे मामा का लड़का? मैंने कहा ये तो पहली बार देखा है मैंने। कुछ नहीं, मैंने इनको भैया बोलने लगे। ठीक है, ये ना मेरी तरफ को देखते थे। तो फिर मैं कह रही भगवान ये क्यों देखते हैं मुझे, क्यों देखता है ये मुझे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चल हटा, रहने दे, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर के ही बाद फिर ये आते रहे, हर एक साल में आते थे। ठीक है, ऐसे दिन बीत गए, 3-4 बार ये हमारे घर गंगा स्नान पे आ गई। जब दूसरी बार ये आए थे ना, तो इन्होंने मेरा नंबर ले लिया था कि मुझे ना अपनी बुआ का लड़की का नंबर दे दे, वो मुझे अच्छी लगती है। इन्होंने मेरे पे फ़ोन आया। ठीक है, मैं जॉब करती थी, क्योंकि वहाँ पर ना फ़ोन ज़्यादा अलाउड नहीं था, क्योंकि वो एक कंपनी या कोई होटल वगैरह नहीं था, वो एक घर था, बहुत बड़ा घर था। तो मैं वहाँ पर जॉब करती थी, तो वहाँ पे ना मैं खाना बनाती थी। तो फिर क्या कहते हैं, उन्होंने ये मेरे को फ़ोन करते थे। हाँ, मैं जब अपना काम कर रही थी तो इनका एक बार फ़ोन गया। मैंने कहा हेलो कौन के? वो मैं तुम्हारे मामा का लड़का बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे पास क्यों फ़ोन किया है? कि तुमसे बात करनी है। मैंने कहा क्यों बात करनी है? तुम मुझे अच्छे लगते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन मत करना। ठीक है, फिर इस बंदे ने नए नए नंबरों से मुझे खूब परेशान करा। और मैं भी अपनी जिद पे अड़ी हुई थी कि मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि ना मैं इनको पसंद नहीं करती थी, है ना। मैं इनको पसंद नहीं करती थी। तो फिर फिर नए नए नंबरों से फिर मैं इनसे यही झांसा देती थी, कि वो मैं 5 बच्चों की प्रेग्नेंट कह रही, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं शादीशुदा हूँ, तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तो प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करना, ये वो। ऐसे चलता गया, कोई नहीं। तो फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने ये बोला था, क्योंकि ये फर्स्ट या सेकंड बार ही अपने जहाज़ पे ज्वाइनिंग थी इनकी, तो इन्होंने ये बोला था देख। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। जब ज़्यादा ही हद ही हो गई थी, ये परेशान करते थे और रात में नहीं सोने। मैंने कहा चलो अच्छा फ्रेंडशिप कर लो। इनके दिमाग में क्या आया होगा फ्रेंडशिप कर ले, प्यार तो एक दिन हो ही जाएगा, कोई नहीं। मैं बात करती रही फ्रेंड, 3-4 महीने तक बात करती रही। फिर इन्होंने मुझसे एक बार बोला था संजना देख, मैं मुंबई जा रहा हूँ जहाज़ पे, मुझे तुझसे मिलना है। मैं कहा देखो मुझे नहीं मिलना। मैंने कहा दोस्त तो दोस्त बन के रहो, मुझे नहीं मिलना। तो कहते मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। मैंने चलो ठीक है। कि अच्छा संजना एक बार बताऊँ, मैं जहाज़ से आऊँगा नहीं और तू इतना पछताएगी अगर मैं चला जाऊँगा तो। फ्रेंड वैसे ही हुआ। जब ये चले गए ना, मैंने 1 महीना ठीक से बात नहीं करी इनसे। पता नहीं मुझे क्या अजीब सी फीलिंग आने लग गई। ऐसा लगता था कि बस इनसे बात ही करती रहूँ, और कुछ खाने पीने में कुछ भी ध्यान नहीं लगता था। और फिर ये जहाज़ पे से आए, तो जब ये जहाज़ पे से आए तो मैं इनसे कहती थी कि जब आप आओगे ना तो मुझे आपसे मिलना है। तो इन्होंने कहा, क्योंकि बेचैनियाँ ना बहुत बढ़ गई थी, तो फिर मैंने इनसे कहा जब आप जहाज़ पे से आओगे ना तो मुझे मिलना है।
तो ये आए हुए थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी ना, तो मैं उसके कपड़े देने के लिए गई थी, क्योंकि वो 1 महीना मेरे घर में रही थी। वो बाजपुर की थी। तो वो तो ना कपड़े देने ले विदुषी, तो वो कपड़े देने के लिए मैं उसके काशीपुर गई। तो मैंने ना पुनीत को वहीं पे बुलाया। पुनीत ना अपना वो लेके आए थे, मतलब कि वो जा रहे थे, नहीं अमरोहा नहीं जा रहे थे उस दिन, हाँ वो बहाने से आए मेरे पास। मनीषा इसको लेके जाइए बाहर। तो मतलब ना वो मेरे पास बहाने से आए थे, क्या मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ अमरोहा। तो वो काशीपुर आए फ्रेंड। तो मैं 9 बजे अपना नहा धो के अपना तैयार होके मैंने उसके कपड़ों का बैग पैक करा। तो पता है कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि मतलब जब मुझे भागना था ना तो मैं अपने कपड़े पहुँचाने गई थी, लेकिन फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब देखो, मैं एक लड़की हो गई, मेरे इससे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं दुनिया में, कोई भी, ठीक है। मैं इसकी कसम झूठी नहीं खाऊंगी, मैं इसकी कसम खा के कहती हूँ। मैं अपने कपड़े लेके नहीं गई थी, और मैं ना वैसे बैग देने के लिए गई थी उसके कपड़ों का, क्योंकि ना मम्मी कभी कभी मतलब इरिटेट हो जाती थी कि उसके भी कपड़े रखे हैं यहाँ पे, हमारे भी कपड़े रखे हैं, इतने इतने कपड़े हो गए अलमारी में, हमारे कपड़े हाथ नहीं आते, तो ऐसे करती थी। तो मैं उसके कपड़े देने के लिए गई थी। तो मैं पुनीत से द्रोणा सागर में मिली थी। मनीषा लेके जाइए इसको, लेके तो जा इधर को थोड़ी सी। तो फिर मैं द्रोणा सागर में मिली थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम पुनीत को इतने करीब से देखा था, मतलब जब मुझे उनसे प्यार हो चुका था। जब मैंने उनको देखा ना, तो मतलब मैंने उनको फर्स्ट टाइम गले लगाया सबके सामने। वहाँ पर बिल्कुल दरवाजे पे आपको द्रोणा सागर के सामने है ना, मतलब अंदर को जैसे कदम रखते हैं वहाँ बहुत भीड़ होती है, और हाईवे मेन रोड है। तो फ्रेंड मतलब वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उन्हें सुकून सा मिला, ठीक है। फिर जो मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी फ्रेंड की फ्रेंड आई हुई थी कपड़े लेने, क्योंकि वो तो आ नहीं पाई, तो हमने उसको बैग दिया। फिर हम उसके घर गए। उसके घर जाने के बाद उसने एक, जब हम वहाँ पे पानी वानी पी के, तो मतलब उसकी बहन को गंदा लगा, उसे लगा कि मतलब ये हमें मिलवा रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं ओनली कपड़े देने के लिए आई थी। तो मतलब वहाँ पे हम वहाँ से अपना आ गए थे, और आने के बाद फिर हमने उससे ये बोला कि मतलब काशीपुर में हम तो भैया, जब हम इस तरीके से फर्स्ट टाइम गई थी मैं, तो मैंने कहा मतलब कोई रेस्टोरेंट या मतलब कि कोई होटल टाइप का ही, जो हम थोड़ी देर बैठ जाएं वहाँ पे, चाय कॉफ़ी पी लें अपना, या आप गलत लेके जा रहे हो तो ले जाओ, कोई बात नहीं, कि मतलब होटल है ना, गलत लेके जा रहे हो तो वो भी सही है। तो फिर हम चले गए। तो मतलब एक मॉल था, प्रियंका मॉल, तो मतलब हम वहाँ पे गए, अपना बैठे, और जी मतलब वहाँ पे एक प्राइवेट सी भी थी, मतलब वहाँ पे आप अपने कपल के साथ मिल सकते हो एंड प्यार कर सकते हो, चाहे आप जैसा भी प्यार बोलो। और यार अब तो वो नहीं होती ना, क्योंकि शादी हो गई, अब जिसको भी कहना बातें बनाओ बना लो, लेकिन अब मैं अपने पति के साथ तो बहुत खुश हूँ। पता है उन्हें, जब फाइनली जब हम वहाँ से आ गए, तो हमको आए हुए 2-3 दिन नहीं हो रहे थे, मेरे घर में शादी की बात चल रही थी। जब मेरे घर में शादी की बात चल रही थी, तो मतलब जाड़ों के दिन नहीं, हाँ गर्मियों के दिन थे। ये 9 अक्टूबर की रात की बात है। 6 अक्टूबर से मेरे घर में लड़ाई हो रही थी। 6 अक्टूबर में उस लड़के का रिश्ता आया कि वहाँ से शादी होनी है। पता नहीं क्यों, मतलब किसी ने, लोगों ने ये कह दिया था कि सविता भागने वाली है, और अपने कपड़े लेके चली गई। तो मेरी मम्मी ने कि मतलब बाजपुर में एक लड़का है शादी, तो मैंने उनसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। तो मेरी मम्मी को लगा कि हाँ मतलब कोई है, तो मेरी मम्मी पूछने लग गई मुझसे कि कौन है बता। मैंने कि मुझे मतलब नाम नहीं बताऊंगी अपने मामा के लड़के का, कि मतलब मुझे उससे शादी करनी है, उसके मामा के लड़के से। तो मेरी मम्मी ने मुझे इतना पीटा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। मुझे 2-3 दिन हो गए थे पिटते है ना। 6 कोई पिटना स्टार्ट हो गई थी, 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को। मतलब मैं 9 तारीख में तो इतना पिटी थी, बहुत
लव मैरिज के लिए मैं शादी कर दी। मैं वो पल याद करती हूँ ना तो मुझे रोना आता है। अच्छा एक बार बताओ, हर लड़की का सपना होता है ना कि मतलब वो भी धूमधाम से करे। मैंने ये थोड़ी चाहा था कि मैं ऐसे भाग के शादी करूँगी। मैंने शादी के लिए बोला था, तो मतलब जब शादी के लिए बोला था तो मैंने मेरा फ़ोन भी छीन लिया था, सब कुछ। तो हमारे वहाँ पे एक वो थी, तो मैंने अपने कान की एक बाली बेच के उन्हें दी। मैंने कहा मुझे एक छोटा सा फ़ोन ला दिया। मैंने कहा मैं नहीं जीऊँगी उनके बिना, मैं मर जाऊँगी। सिम हाँ, एक सिम और था मेरे पास, क्योंकि सिम निकाल के दिया था मैंने। तो फिर वो जब दे दिया था फ़ोन, तो जब वो दे दिया था तो मैंने एक फ़ोन मंगवाया था चाइना का। तो जब मैंने चाइना का फ़ोन मंगवाया था तो उसमें मैंने ऑनली एक टाइम बात करती, और मेरे सिम में पैसे नहीं थे। सब लोगों ने सोचा कि इसको बाहर जाने नहीं देंगे, उसमें सिम में पैसे है ही नहीं। तो मैंने घर में से उठाया था, मेरे पास कोई सिम नहीं था। फिर कोई नहीं, 9 तारीख की सुबह होती है क्या है, 9 तारीख की सुबह होती है, जब मैं नहा धो के मतलब उठा नहीं जा रहा था। बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि बहुत मारा पीटा था। तो मेरे पापा ने पैसे दिए थे। मेरे पापा ने, मुझे पता है, हाथ तक नहीं लगाया था, और मेरे पापा ने पैसे दिए थे भाभी को कि इसकी दवाई लेके आ जाना। हाँ मतलब, तो ठीक है कोई नहीं। फिर मैं नहाई धोई अपना दवाई लेके आ गए थे हम वहाँ से, टांडा से। जब हम, क्या हो गया बेटा? जब हम टांडा से दवाई लेके आए थे तो अभी आ रही हूँ मैं भी दूसरी। जब हम टांडा से दवाई लेके आए थे तो मतलब मुझे बात करने की बेचैनी, मैंने अपनी भाभी से फ़ोन मांगा था। मैंने कहा मुझे फ़ोन दे दो, मैं क्या मैं बात करूँ, बस एक कॉल करा दो मेरी, क्योंकि फ्रेंड इतनी बेचैन। पूरी रात मुझे इन लोगों ने मारा था। तो फिर इन्होंने क्या करा, हाँ फिर मतलब मेरी भाभी, मैं फ़ोन करने के लिए पड़ोस में चली गई। तो मेरी दीदी है ही रेंट पे रहती थी, तो मेरी दीदी ना एकदम से उसके घर चली गई, लड़ाई कर दी, क्योंकि वो बहुत अच्छा था, उसने मेरी बात करवा दी। मैंने कहा पर मुझे बहुत मार पीट रहा है और मुझे लेना आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। तो उन्होंने ये बोला कि संजना, मैं तुझसे इतने दिन से कह रहा हूँ कि तू निकल जा। पूरे 5 दिन तक उन्होंने मुझसे यही बोला कि तू निकल जा। मैंने ये सोचा कि लोग शादी कर देंगे, ठीक है सब हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने शादी नहीं कराई मेरी। और फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। रात में मेरे चाचा जी भी आए, मुझे समझाया, उनकी बात आ गई समझ में। उन्होंने ये बोला था कि हम तुझे 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं और गलत कदम मत उठाना, घर से बाहर मत निकलना, तेरा मन वहीं शादी का है, हम तेरी शादी करवा देंगे, लेकिन दुख सुख में हम तेरा काम नहीं आएंगे कभी भी। कभी अगर मारेगा पीटेगा दुखी रहेगी तो हम तेरा साथ में दें। मैं उनकी सारी शर्तों पे मंजूर थी, लेकिन फिर भी ना इन लोगों ने ये नहीं कि हाँ मतलब इसको मत मारो। इन लोगों ने बराबर मेरे साथ वही करा। जब एक बार बताओ, एक इंसान समझा के चला गया तो आप उसके अगेन भी तो मत जाओ, है ना। जब उन्होंने मुझे समझा दिया तो मैं राजी थी। मैंने कहा हाँ मेरे चाचा शादी करा देंगे। मैं भगवान कसम, मैं उनकी बात पे वो थी राजी कि मतलब मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिन आया नहीं। फाइनली फिर जब मेरी दीदी पहुंच गई थी वहाँ पे तो बहुत बवंडर कट गया था कि इसने बात कराई। तो उससे भी मतलब बहुत वो हो गई कि तूने बात करवाई, ने कहाँ करी। तो उसने ही कह दिया कि उनने अपनी सहेली की बात करी थी, उसका नंबर स्विच ऑफ आया। मेरी बहन इतनी वो नहीं थी चलाक कि नंबर फ़ोन चेक कर लेती, और उसने एकदम से जैसी वो लड़ती गई बोलती गई वैसे उन्होंने बातों में सारा नंबर डिलीट विलीट करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर आता है टाइम, मेरी मम्मी को मेरी भाभी ने
हाँ मेरी भाभी कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ, मुझे भनक लगी है, मम्मी को लेने के लिए जा रही हैं। तो ये उधर को नहीं गई, ये फैक्ट्री की तरफ को मुड़ गई। तो फिर वहाँ से और फ़ोन कर दिया था मम्मी को। तो मेरी मम्मी आई, मैं टॉयलेट करके मतलब खाना परस दिया था मैंने अपने लिए। खिचड़ी बनाई थी उस दिन हमने उड़द की दाल की। तो फिर हाँ मैं टॉयलेट गई, टॉयलेट से मैं आई रही थी तो पता मेरी मम्मी अंदर बैठी हुई थी जहाँ पे मैं खिचड़ी करके आई थी। तो मेरी मम्मी ने कही आज तो घर में आ जा, यहाँ को आज मैं तेरे प्यार का भूत उतारूंगी, ऐसे जो बोला। फ्रेंड मैंने चप्पल ही उतारी थी अपनी बाहर, मैं सीधा बाहर को भाग गई। मैंने कहा आज मुझे मार देगी, मैंने कहा आज मुझे मार देगी। फिर मैं चली गई, भागे भागे मैं थाना प्रधान के वहाँ गई। तो फिर उसने पुलिस वालों को बुलाया वहाँ पे, फिर पुलिस वाले मुझे लेके चले गए। फिर मैं थाने में बैठ गई। मैंने बहुत गंदा पल देखा है। आप बोल रहे हो कि बेशरम बन के सुना रही है, लेकिन मेरी लव मैरिज बहुत ही बेकार थी। मेरा सपना था कि मैं अपना प्यार बताऊं इन लोगों को, ये मेरी शादी कराएं। पुनीत 10-11 बजे की बैठी हुई, पुनीत 7 बजे आते हैं उसमें थाने में। फिर फाइनली वहाँ पे हमारा 7 बजे आते हैं। मम्मी पापा मेरे रो रहे थे और मतलब फ्रेंड मैं इतनी पागल हो गई कि मुझे अपने मम्मी पापा तक नहीं दिखे। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, देखो कोई भी अभी मेरे तहेरे चचेरे नहीं बोलते हैं, पता है क्यों? सिर्फ मेरे खातिर, मेरी मम्मी को मेरी मम्मी से नहीं बोलते हैं, सिर्फ मेरे खातिर। तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे बुला भी लिया है मेरी मम्मी ने। देखो मेरे मम्मी पापा मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं कि वो 1 साल तक रह नहीं पाए। 7 महीने में बुला लिया था। मेरी मम्मी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी जब मुझे बुलाया। यहाँ पे मेरा भाई बुला के लाया, किसी ने सीधे मुँह से बात भी नहीं करी मुझसे। बाहर के लोग आ रहे थे मिलने के लिए, सब अच्छा बोल के जा रहे थे, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम इतनी होल सी हो रही थी, मतलब बहुत दिक्कत सी हो रही थी। मनीषा मिक्सी का जग ले गई है। मिक्सी का जग हाँ कि मतलब कि वो मतलब मुझे कोई कुछ कहे ना, कोई मारे ना। तो मेरे छोटे वाले चाचा आए थे मुझे मारने के लिए। तो मेरी मम्मी ने ना उन पर हाथ उठा दिया था। मेरी मम्मी ने कहा मेरी लड़की है, मैंने बुलाया है, अगर किसी ने हाथ वाथ लगाने की कोशिश करी तो मैं फिर बताऊंगी। तो मतलब ऐसी लड़ाई हुई इनसे, तो उन्होंने कुछ नहीं, फिर मैं रोने लग गई अंदर आके। मैं सुबह सो के उठी थी, बैठी थी अपना वहाँ पे। मिक्सी भी ले आओ? तो हाँ यहाँ को रख दे खाट पे, मिक्सी का जग दे दे मुझे। तो मतलब इन लोगों ने ऐसा बोला मेरे साथ। बहुत लंबी है कहानी। मेरी मम्मी से ना अभी उनकी दौरानी जेठानी तो कोई बोलती नहीं है, और सब ये सोचते हैं कि इसको बिगड़ी हुई को बुला लिया है यहाँ पे, लेकिन कोई पीछे की बात नहीं जानना चाहता कि क्या हुआ कैसे हुआ ना, कोई भी नहीं बोलना चाहता मुझसे, कहीं मैं उनकी लड़कियों को ना बिगाड़ दूँ। तो इसलिए देखो चलो अच्छी बात है कि वो नहीं बोलती है ना। अगर कल के दिन वो मुझसे बोलने लग गई है ना, कल के दिन वो मुझसे बोलने लग गई, और पहली बात तो देखो बोलती नहीं है, अगर कल के दिन वो, मैं तो ये नहीं कह रही भाई अगर कल के दिन कुछ गलत होता है कम से कम मेरे पे इंजाम तो नहीं आएगा। मैं तो ये कहती हूँ भाई तुम खुश रहो हैं, भाई मुझसे मत ना बोलो तुम, लेकिन तुम खुश रहो, कोई भी तुम पे उंगली ना उठाए कि हाँ उससे बिगड़ी हुई से बोल रहे हैं तो उसकी बातें सीख रही है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब प्लीज़ कोई भी, देखो मेरी बहनें देख रही होंगी, तहेरी चचेरी फ़ोन चलाती हैं, देख लेंगी। मैं उनसे ये कह रही हूँ प्लीज़ हाथ जोड़ के तुमसे विनती है, कोई भी लड़की हो उससे कभी भी अपने माँ बाप के अगेंस्ट शादी नहीं करनी चाहिए। खेल भी तो तू ही रही उसके साथ, जा। जा क्या उसके घर। तो मेरा कहना यह है कि प्लीज़ कोई भी लड़की कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ शादी मत करना फ्रेंड, कभी भी मत करना।
मुझे पता है जब प्यार होता है ना तो किसी की समझाई हुई बातें ध्यान नहीं आती, लेकिन जो इंसान उस पल से गुजरा हुआ होता है ना, या जो उस मोड़ से निकला हुआ होता है, हमें सबक मिला है आगे को। सोचो हमारी एक लड़की है, कल के दिन वो कर ले, हमारे दिल पे क्या होएगी। कैसे कैसे पाला हुआ ना मेरी मम्मी ने मुझे, आज पता चल जाए एक लड़की को जन्म दे के। पता है टॉयलेट करती है, उसकी टॉयलेट में मैं सोती हूँ और उसे सूखे में सुलाती हूँ। ऐसी करा होगा ना हमारी माँ ने। ये डायलॉग नहीं होता, ये हकीकत होता है। एक माँ गीले में ही सोती है और सूखे में सुलाती है अपनी औलाद। अगर उसकी औलाद इतना बुरा करे ना, तो सोचो। जब मैं गई थी ना, मेरी मम्मी रो रो के बता रही थी, जब मेरे से फर्स्ट टाइम बात करी थी कि जब तू चली गई थी यहाँ से, ऐसा लग रहा था कि हमारे घर से कोई लाश उड़ गई। कह रही हम मर गए थे एक पल के लिए, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप मत करना ऐसा, कभी मत करना, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी भी लड़की को। आपको शादी करनी है, घर पे बात करना अपने अच्छे से बैठ के। और प्लीज़ घर वाले भी अगर दोस्त की तरह अच्छे से पूछे ना अपनी औलाद से, तो ऐसे लड़कियां कदम ही नहीं उठाएंगी। तो प्लीज़ थैंक यू फ्रेंड। मेरी वीडियो को देखना, चाहे स्किप कर करके देखना। मैं नहीं कह रही कि तुम पूरी देखना, मैं नहीं कह रही कि तुम पे टाइम नहीं है, तुम मेरी वीडियो को देखते रहो, नहीं। लेकिन इस वीडियो को मेरी ज़रूर देखना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। श्रीमन नारायण।